वेलकम बैक जी टू द प्रोग्राम जोर का जोर विद शीरीन जुल्फ़िकार एंड हाफिज़ इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मगर तब जब वाला जो सिलसिला है अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, क्योंकि 7:30 बजे बहुत ही अहम मैच पाकिस्तान का वर्सेस कनाडा, क्योंकि यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ अपनी जीत के लिए जो है वो पाकिस्तान को अपना जो तमाम तर चीज़ें हैं वो दुरुस्त करनी है, बल्कि अब ये भी दुआ करनी है कि यूएस भी अपने 2 मैचेस हारे। फिर रन रेट के हवाले से बहुत इन डेप्थ एंड डिस्कशन आज के इस प्रोग्राम में करेंगे, और भी कुछ दीगर मामलात हैं जिन पर ज़रूरत है कि आज के इस प्रोग्राम में, इस सेगमेंट में बिलखुसूस बात की जाए। ज़रूरत बिल्कुल मौजूद है। और अब तो बात अगर मगर तक नहीं ठहरी, उससे आगे बढ़ रही है। अब तो बात ये भी हो रही है कि कौन कब कहाँ क्यों कैसे और क्या हो रहा है, कब तक ये सारी चीज़ें हैं जो कि ज़ेर बहस हैं पाकिस्तान के मीडिया में। पाकिस्तान में क्रिकेट पर बात करने के हवाले से इन दिनों जो सबसे तकलीफ बात वो ये सुनने को आ रही है कि पाकिस्तान टीम इस वक्त मुत्तहिद नहीं है। पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी जो मैदान में उतरते हैं और पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी जो ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं, और पाकिस्तान के जो सपोर्ट स्टाफ है जो भी तकरीबन मेरा ख्याल 15 लोगों पर मुश्तमिल है, ये सब भी मुख्तलिफ सोच के साथ इस अहम तरीन टूर्नामेंट में शरीक हैं। और ये वो बातें हैं जो कि गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन छुपे ढके छुपे अल्फाज में होती रहती थी, लेकिन अब पाकिस्तान में हर जगह अल्फाज में कही गई है। इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे, और जो आज का मैच है उस पर भी गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब मोहम्मद वसीम साहब, पाकिस्तान के साबिक मीडिया कंसल्टेंट डायरेक्टर भी कुछ वक्त के लिए जनाब क्रिकेट राइटर हैं, बुनियादी तौर पर क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, उमर फ़ारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के साबिक कप्तान साहिबजादा शाहिद ख़ान आफरीदी भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, और पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर ऑलराउंडर जनाब सुहेल तनवीर साहब भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। वालेकुम सलाम सबको। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। और इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन जो 1 मरतबा नहीं, जो 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे, उन्होंने चंद रोज़ कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा सूरत हाल पर अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक जनाब नजम सेठी साहब। चीफ सेलेक्टर होता है वो तो यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो जिसको सब तस्लीम करते हैं उसकी इंटेग्रिटी, मगर अनफॉर्चुनेटली वहाब इज़ नॉट सच अ पर्सनैलिटी। आई एम सॉरी टू से दिस, उनके ऊपर दाग भी हैं जो कि कुछ और क्रिकेटर्स के ऊपर भी दाग है, एंड इसलिए इट वाज अ मिस्टेक टू मेक हिम चीफ सेलेक्टर या मिस्टर नो ऑल। तो ये सिर्फ दोस्ती की वजह से ये हुआ है, क्योंकि इनकी आपस में बड़ी दोस्ती है। अब हो सकता है मोहसिन समझते हो कि ही इज़ जेन्युइनली केपेबल एंड कॉम्पिटेंट, मगर रिजल्ट्स आपके सामने हैं। क्या है रिजल्ट्स ये हैं कि टीम डिवाइडेड है, बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं नज़र आई। कि देखिए मैं एक बात आपसे कहूँगा, ये सारे प्लेयर्स जो है ना इंडिविजुअली 9 आउट ऑफ 10 बड़े टैलेंटेड हैं। अच्छा, एक आध सफारशी है, मगर 9 आउट ऑफ 10 खुद अपनी उनकी बड़ी टैलेंट है। मगर क्या 9 और 10 टैलेंटेड क्रिकेटर्स एक टीम बना सकते हैं? नो। टीम का कॉन्सेप्ट ही फ़र्क है। टीम ये होती है जिसका एक लीडर होता है और लीडर की बात चलती है, और टीम बिल्कुल एक यूनिट के तौर पे चलती है। टीम के अंदर डिविजन्स नहीं होती, टीम के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होती, टीम के अंदर मायूसी नहीं होती, टीम के अंदर डिविजन्स और नहीं होती इस किस्म की चीज़। इस टीम के अंदर मैं देख रहा हूँ कि अब से नहीं, कुछ अरसे से, जब से ये इशू शुरू हुआ कैप्टन कौन बनेगा, पहले बाबर आजम को हटाया, फिर बाबर आजम को लगाया, फिर उसकी बेइज्जती भी की, फिर उससे रेजिग्नेशन लिया, फिर वापस बुला के सॉरी किया, बहुत कुछ किया जी। और इसके दौरान फिर बाकी लोगों की एम्बिशंस भी वहाँ हो गई, फिर कोई और कैप्टन बना दिया आपने, शाहीन को कैप्टन बना दिया। तो अब ग्रुप्स बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक ग्रुप है जो कि शाहीन को सपोर्ट करता है, अच्छा, और एक ग्रुप है, छोटा ग्रुप है 2, 3, 4 लोगों का जो बाबर के साथ है, मगर ज़्यादा लोग जो हैं वो शाहीन के साथ हैं, या शाहीन के साथ भी उतने ही लोग हैं जितने कुछ साइलेंट भी हैं, चुप हैं, वो कब देखते हैं इधर जाना है उधर, तो डिवीज़न है। तो
ये यकीनी तौर पर हमारे पैनलिस्ट सुन चुके हैं। अब लाला की जानिब बढ़ते हैं। लाला, ज़ाहिर है ये जो गुफ्तगू की गई है ये फॉर्मर चेयरमैन के जानिब से की गई है, बड़ी ऑथेंटिक अगर इसे कहा जाए तो यकीन तौर पर उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, वो एक अलग डिबेट है। दो बड़े वाज़ेह अंदाज में उन्होंने कहा है कि दो ग्रुप्स मौजूद हैं, एक शाहीन का ग्रुप मौजूद है, एक बाबर आजम का ग्रुप मौजूद है। इस पर हमने गाहे बगाहे बात तो की है, लेकिन इतना खुलकर इनसे पहले किसी ने इस तरह से बात नहीं की है। लाला, देखें, यहाँ पे वसीम भी बैठे हुए हैं, यहाँ सुहेल तनवीरी भी बैठे हुए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये ग्रुप क्या 2020 में कहाँ था, 2021 में कहाँ था, 2022 में कहाँ था, 2023 में कहाँ था? ये ग्रुप, यही लड़के थे, यही टीम थी, सब कुछ ये था। ये होता है, वर्ल्ड कप हारने के बाद ग्रुप भी नजर आते हैं, सियासतें भी हो रही होती हैं, हर चीज मतलब सारा कुछ प्लेयरों के ऊपर आ रहा होता है। देखें, यहाँ जिस तरह मैंने कहा कि वसीम भी यहाँ बैठे हैं और सुहेल भी है, हमने काफी क्रिकेट खेली हुई है, देखी भी है। टीम के अंदर हमारे टाइम में भी ग्रुप्स होते थे, ठीक है, लेकिन उस ग्रुप्स का मतलब ये नहीं होता कि ग्राउंड में जाके आप परफॉर्म ना करो। ऐसा नहीं होता। कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि ग्राउंड में खेल रहा और ये सोच रहा कि मैं यार अच्छा परफॉर्म ना करूं। क्या मैं पागल हूं जो ऐसा सोचूंगा? क्या मैं लोगों से गालियां खाने के लिए बैठा हूं? तो ये ग्रुप, ये पुरानी बातें हैं सारी, ठीक है ना। बात ये है कि आप लोगों ने बाबर को 3.5-4 साल दिए, देखा, सारे इवेंट्स खेले, कप्तानी की, लीड किया टीम को पूरी अथॉरिटी के साथ, नहीं डिलीवर कर पाया, ठीक है। T20 के अंदर चेंज बनता था उसका एज अ कैप्टन का, ठीक है। वनडे टेस्ट में बिल्कुल ठीक था, लेकिन T20 के अंदर उसको वो नजर नहीं आ रहा था एज अ कैप्टन। आपने कैप्टन चेंज किया, आपने 1 महीने के लिए आप शाहीन को ले आए कप्तान, ठीक है। उसके बाद फिर उसको हटा दिया, ठीक है। वो भी काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहा है, वो भी परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं शाहीन की जगह होता या सुहेल तनवीर या वसीम की शाहीन की जगह होता और उसको ठक करके फौरन 1 टूर के बाद हटा देता, क्या हमने, हमारे बड़ों ने ये इंसाफ किया है? अब शाहीन ऐसा रिश्ता है मेरा, मैं पहले कह चुका हूं कि मेरा दामाद है, ठीक है। मैं कभी भी फेवर ना करूं, चाहे मेरा दामाद हो या ना हो। मेरे लिए बाबर भी बेटों की तरह है, शाहीन भी बेटा है। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि क्या हमने इंसाफ किया किसी के साथ? हमने मौका दिया कि हम उन प्लेयरों के दिलों में चीजें डालें। हमने ग्रुप खुद हमारे बड़ों ने बनाए। यही वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन अब है या नहीं है, जो भी है वही वैसे। लेकिन क्या वहाब रियाज ने ये नहीं कहा था कि बाबर आजम पैथेटिक कप्तान है? क्या अब्दुल रज़ाक ने ये बात नहीं की थी कि बाबर आजम काबिल ही नहीं है इस कप्तानी के? जब वो सिलेक्शन कमेटी में आके बैठ गए, देन फिर बाबर कप्तान बन गया, उनके लिए कप्तान अच्छा था। तो कहने का मतलब ये है, ये बड़ों के ही काम है ये सारे करने वाले। ये ग्रुप ऊपर से ही नजर आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, मैं फिर कह रहा हूं आपका, इसका ये मतलब नहीं होता कि प्लेयर अंदर जाके परफॉर्म नहीं करता।